मैं तो खुद हिमाचल से हूँ, दिल्ली में हिमाचल प्रकोष्ठ का सह प्रभारी हूँ इस टाइम। परंतु हमें तो बड़ी दुख की बात है, बड़ी शर्म की बात है कि इनके कार्यकाल में ये हिमाचल भवन नीलाम हो रहा है। जब इनको पता नहीं था आज तक कि हमने इसकी पेमेंट करनी है। 2022 से ये 2 साल हो गए आके, इन्होंने पेंडिंग क्यों रखा? इनको खुद से चाहिए था कि हम इस काम को आगे लेके इसको हम पूरा करते। और ये इनकी सरकार के अंदर ये हिमाचल भवन की कुर्की हो रही है। और जयराम ठाकुर जी ने द्वारका में एक नया हिमाचल भवन बनाने के लिए जमीन ली और ये बंद करा रहे हैं। तो हिमाचल सरकार बिल्कुल फेल्यूर है इस टाइम। एक मुद्दे पे नहीं, कोई भी मुद्दा उठा के देख लो, किसी में भी ये सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। तो अभी भी ये सबसे बड़ी बात होती है झूठे वायदे करना। वायदे पूरे होते नहीं है, फंड्स होता नहीं है। तो उतना ही वायदा करना चाहिए था जितना ये पूरा कर सके। इन्हीं के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने कहा था कि वायदे उतने करो जितने पूरे कर सको। और वायदे तो इतने कर दिए, अब कहाँ से पूरे करेंगे? यही मेन कारण है कि आज हिमाचल सरकार बिल्कुल फेलियर है। और इनके 19 ये होटल्स है वो नीलाम होने जा रहे हैं। हिमाचल भवन इनका नीलाम होने जा रहा है। इसके लिए इनको तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। और ऐसे पूरे हिंदुस्तान में फजीयत हो जाती है। पूरे हिंदुस्तान में आज तक मैंने तो किसी का आज तक सुना नहीं कि किसी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी की कोई कुर्की हो रही है। और आज पहली बार हिमाचल सरकार में ऐसा हो रहा है। और इसलिए हमें दिल्ली में रहते हुए भी शर्म आ रही है कि ऐसा हर आदमी हमसे यही पूछ रहा है, भाई साहब आपके हिमाचल भवन की कुर्की हो रही है। अब हम क्या जवाब देंगे उसको? ये मैं आदरणीय सुखू जी जो हमारे सीएम साहब है, उनसे प्रार्थना करो इसका समाधान जल्दी करे और इसकी पेमेंट जो बनती है उनको दे। और ये हमारी बेइज्जती मत कराओ जहाँ पे बैठ के। देखो जी, चाहे एक मिनट, चाहे पहले से हो, आज हम पहले से हो, जो उनका जो पहले के अच्छे कारनामे थे उनका तो सुख भोग रहे हो। और अगर पहले का भी होता तो उसके दुख भी तो भोगने पड़ेंगे। तो उसकी पेमेंट नहीं करेंगे? सरकार चाहे पहली हो जो प्रेजेंट सरकार है उसको उसी को सारी की देनदारी होती है। ऐसा नहीं कह सकते पुरानी सरकार ने आज हमारे साथ ये काम किया जी इसकी मैं देनदारी नहीं दूंगा। क्यों नहीं दोगे भाई? सारे असेट्स नहीं लिए? जब असेट्स लेते हो तो लाइबिलिटीज भी लेते हैं। और बहुत ज्यादा हर जगह फजीयत हो रही है। लोगों को सैलरी नहीं ढंग से मिल रही है। और वायदे पर वायदा, कौन सा ऐसा एक मुझे 2 साल के अंदर कोई डेवलपमेंट का कार्य बता दे कि हमने कुछ किया है? मुझे तो कोई दिखता नहीं है। बाकी आपको दिखता तो आप भी बता दो। मैं तो खुद हिमाचल से हूँ, दिल्ली में हिमाचल प्रकोष्ठ का सह प्रभारी हूँ इस टाइम। परंतु हमें तो बड़ी दुख की बात है, बड़ी शर्म की बात है कि इनके कार्यकाल में ये हिमाचल भवन नीलाम हो रहा है। जब इनको पता नहीं था आज तक कि हमने इसकी पेमेंट करनी है। 2022 से ये 2 साल हो गए आके, इन्होंने पेंडिंग क्यों रखा? इनको खुद से चाहिए था कि हम इस काम को आगे लेके इसको हम पूरा करते। और ये इनकी सरकार के अंदर ये हिमाचल भवन की कुर्की हो रही है। और जयराम ठाकुर जी ने द्वारका में एक नया हिमाचल भवन बनाने के लिए जमीन ली और ये बंद करा रहे हैं। तो हिमाचल सरकार बिल्कुल फेल्यूर है इस टाइम। एक मुद्दे पे नहीं, कोई भी मुद्दा उठा के देख लो, किसी में भी ये सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। तो अभी भी ये सबसे बड़ी बात होती है झूठे वायदे करना। वायदे पूरे होते नहीं है, फंड्स होता नहीं है। तो उतना ही वायदा करना चाहिए था जितना ये पूरा कर सके। इन्हीं के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने कहा था कि वायदे उतने करो जितने पूरे कर सको। और वायदे तो इतने कर दिए, अब कहाँ से पूरे करेंगे? यही मेन कारण है कि आज हिमाचल सरकार बिल्कुल फेलियर है। और इनके 19 ये होटल्स है वो नीलाम होने जा रहे हैं। हिमाचल भवन इनका नीलाम होने जा रहा है। इसके लिए इनको तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। और ऐसे पूरे हिंदुस्तान में फजीयत हो जाती है। पूरे हिंदुस्तान में आज तक मैंने तो किसी का आज तक सुना नहीं कि किसी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी की कोई कुर्की हो रही है। और आज पहली बार हिमाचल सरकार में ऐसा हो रहा है। और इसलिए हमें दिल्ली में रहते हुए भी शर्म आ रही है कि ऐसा हर आदमी हमसे यही पूछ रहा है, भाई साहब आपके हिमाचल भवन की कुर्की हो रही है। अब हम क्या जवाब देंगे उसको? ये मैं आदरणीय सुखू जी जो हमारे सीएम साहब है, उनसे प्रार्थना करो इसका समाधान जल्दी करे और इसकी पेमेंट जो बनती है उनको दे। और ये हमारी बेइज्जती मत कराओ जहाँ पे बैठ के। देखो जी, चाहे एक मिनट, चाहे पहले से हो, आज हम पहले से हो, जो उनका जो पहले के अच्छे कारनामे थे उनका तो सुख भोग रहे हो। और अगर पहले का भी होता तो उसके दुख भी तो भोगने पड़ेंगे।
तो उसकी पेमेंट नहीं करेंगे। सरकार चाहे पहली हो जो प्रेजेंट सरकार है उसको उसी को सारी की देनदारी होती है। ऐसा नहीं कह सकते पुरानी सरकार ने आज हमारे साथ ये काम किया जिसकी मैं देनदारी नहीं दूंगा। क्यों नहीं दोगे भाई? सारे असेट्स नहीं लिए। जब असेट्स लेते हो तो लाइबिलिटीज भी लेते हैं। और बहुत ज्यादा हर जगह फजीयत हो रही है। लोगों को सैलरी नहीं ढंग से मिल रही है। और ये वायदे पर वायदा, कौन सा ऐसा एक मुझे 2 साल के अंदर कोई डेवलपमेंट का कार्य बता दे कि हमने कुछ किया है। मुझे तो कोई दिखता नहीं है। बाकी आपको दिखता तो आप भी बता दो। मैं तो खुद हिमाचल से हूँ, दिल्ली में हिमाचल प्रकोष्ठ का सह प्रभारी हूँ इस टाइम। परंतु हमें तो बड़ी दुख की बात है, बड़ी शर्म की बात है कि इनके कार्यकाल में ये हिमाचल भवन ने नाम हो रहा है। जब इनको पता नहीं था आज तक कि हमने इसकी पेमेंट करनी है 2022 से, ये 2 साल हो गए आके, इन्होंने पेंडिंग क्यों रखा? इनको खुद से चाहिए था कि हम इस काम को आगे लेके इसको हम पूरा करते। और ये इनकी सरकार के अंदर ये हिमाचल भवन की कुर्की हो रही है। और जयराम ठाकुर जी ने द्वारका में एक नया हिमाचल भवन बनाने के लिए जमीन ली और ये बंद करा रहे हैं। तो हिमाचल सरकार बिल्कुल फेलियर है इस टाइम। एक मुद्दे पे नहीं, कोई भी मुद्दा उठा के देख लो, किसी में भी ये सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। तो अभी भी ये सबसे बड़ी बात होती है झूठे वायदे करना। वायदे पूरे होते नहीं है, फंड्स होता नहीं है। तो उतना ही वायदा करना चाहिए था जितना ये पूरा कर सके। इन्हीं के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने कहा था कि वायदे उतने करो जितने पूरे कर सको, और वायदे तो इतने कर दिए, अब कहाँ से पूरे करेंगे? यही मेन कारण है कि आज हिमाचल सरकार बिल्कुल फेलियर है। और इनके 19 ये होटल्स है वो नीलाम होने जा रहे हैं, हिमाचल भवन इनका नीलाम होने जा रहा है। इसके लिए इनको तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। और ऐसे पूरे हिंदुस्तान में फजीयत हो जाती है। पूरे हिंदुस्तान में आज तक मैंने तो किसी का आज तक सुना नहीं कि किसी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी की कोई कुर्की हो रही है। और आज पहली बार हिमाचल सरकार में ऐसा हो रहा है। और इसलिए हमें दिल्ली में रहते हुए भी शर्म आ रही है कि ऐसा हर आदमी हमसे यही पूछ रहा है, भाई साहब आपके हिमाचल भवन की कुर्की हो रही है। अब हम क्या जवाब देंगे उसको? ये मैं आदरणीय सुखू जी जो हमारे सीएम साहब है उनसे प्रार्थना करो इसका समाधान जल्दी करे और इसकी पेमेंट जो बनती है उनको दे। और ये हमारी बेइज्जती मत कराओ जहाँ पे बैठ के। देखो जी, चाहे 1 मिनट चाहे पहले से हो, आज हम पहले से हो, जो उनका जो पहले के अच्छे कारनामे थे उनका तो सुख भोग रहे हो। और अगर पहले का भी होता तो उसके दुख भी तो भोगने पड़ेंगे। तो उसकी पेमेंट नहीं करेंगे। सरकार चाहे पहली हो जो प्रेजेंट सरकार है उसको उसी को सारी की देनदारी होती है। ऐसा नहीं कह सकते पुरानी सरकार ने आज हमारे साथ ये काम किया जिसकी मैं देनदारी नहीं दूंगा। क्यों नहीं दोगे भाई? सारे असेट्स नहीं लिए। जब असेट्स लेते हो तो लाइबिलिटीज भी लेते हैं। और बहुत ज्यादा हर जगह फजीयत हो रही है। लोगों को सैलरी नहीं ढंग से मिल रही है। और ये वायदे पर वायदा, कौन सा ऐसा एक मुझे 2 साल के अंदर कोई डेवलपमेंट का कार्य बता दे कि हमने कुछ किया है। मुझे तो कोई दिखता नहीं है। बाकी आपको दिखता तो आप भी बता दो।